श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, है महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोकों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्न, पतंग, पक्षी और उर्ग, सर्प भी विराजमान थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं और गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वान श्वेत छत्र तना था, चांवर झल जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा हुआ था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं और असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठे, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। बृहस्पति जी को सब कुछ पता था कि आगे क्या होने जा रहा है। इंद्र द्वारा सभी शिष्टाचारों का उल्लंघन देखकर वे अच्छी तरह से समझ गए थे कि इंद्र ऐश्वर्य के नशे में चूर हो गए हैं। वे चाहे तो इंद्र को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी भूल तुरंत ही समझ ली। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु का अपमान किया है, उन्होंने सभा के सभी सदस्यों की उपस्थिति में अपनी निंदा की। ओह, अपनी अल्प बुद्धि के कारण और अपने धन दौलत के नशे में चूर होकर मैंने यह क्या कर दिया? गुरुजी जब इस सभा में आए थे तब मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? वास्तव में मैंने उनका अपमान किया है। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूं, परंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। ऐसी स्थिति में भला इस जगत में कौन ऐसा धन लेना चाहेगा जिससे उसका पतन हो? अफसोस, मेरे धन और ऐश्वर्य को धिक्कार है। यदि कोई यह कहता है कि राजा के ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे राजा या ब्राह्मण के सम्मान में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वो श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता है। जो नेता अज्ञानता में डूबे हुए हैं और लोगों को विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे असल में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी उस पर ही हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, बल्कि वो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी तरह जो लोग मनुष्यों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों के साथ नरक में जाते हैं। राजा इंद्र ने कहा, इसलिए अब मैं पूरी ईमानदारी और खुले दिल से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणों में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक प्रवृत्ति के होने के कारण वे सभी ज्ञान से परिपूर्ण हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणों का स्पर्श करूंगा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिवादन करूंगा। जब देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, तो परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति ने उनकी भावना समझ ली। अतः वे स्वयं को इंद्र के दृष्टिकोण से अदृश्य कर अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा बृहस्पति आत्मज्ञान में अधिक आगे थे। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर गुरु बृहस्पति की खूब खोजबीन की, लेकिन वे उन्हें नहीं पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे नाराज हो गए हैं और अब सौभाग्य पाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिल पाई। असुर इंद्र की दयनीय स्थिति के बारे में जानकर अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर हथियारों से लैस हो गए और देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। असुरों के धारदार बाणों से देवताओं के मस्तक, जंघाएं, बाहें और शरीर के अन्य अंगों में चोटें आईं।
इंद्र के नेतृत्व में देवताओं के पास कोई उपाय न देखकर सिर झुकाकर तुरंत उचित आदेश और शरण लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जब सर्वशक्तिशाली ब्रह्मा जी ने देवताओं को देखा, उनके शरीर राक्षसों के बाणों से बुरी तरह घायल थे, तो उन्होंने अपनी असीम दया से उन्हें सांत्वना दी और इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा बोले, अरे उत्तम देवताओं, तुमने अपनी ऐश्वर्य की मद में सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म को जानने वाले और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। इसलिए ये बहुत आश्चर्यजनक है कि तुमने उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। हे देवगण, बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुर्व्यवहार के कारण तुम असुरों से पराजित हुए हो। वैसे भी असुर अत्यधिक निर्बल थे और तुम लोगों द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। अतः तुम लोग जो ऐश्वर्य से इतने संपन्न हो, उनसे कैसे हार सकते थे? हे इंद्र, शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण तुम्हारे शत्रु असुर अत्यंत दुर्बल हो गए थे, परंतु अब उन्होंने शुक्राचार्य की भक्तिपूर्वक आराधना की है, इसलिए वे फिर से बलशाली हो गए हैं। अपनी भक्ति द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि अब वे मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक छीनने की क्षमता रखते हैं। शुक्राचार्य के शिष्यों असुरगणों की पूर्ण निष्ठा गुरु के आदेशों का पालन करने में है, इसलिए देवताओं की अब उन्हें कोई परवाह नहीं है। वास्तव में वे राजा या अन्य लोग जो ब्राह्मणों, गायों और परम व्यक्तित्व भगवान कृष्ण की दया में दृढ़ विश्वास रखते हैं और सदैव इन तीनों की पूजा करते हैं, वे हमेशा अपनी स्थिति में शक्तिशाली रहते हैं। हे देवताओं, मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। वे एक शुद्ध और अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण हैं जो तप और तपस्या में लगे हुए हैं। आपकी पूजा से प्रसन्न होकर वे आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, बशर्ते कि आप असुरों के प्रति उनके झुकाव को सहन कर सकें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के निर्देशों एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को गले लगा लिया और इस प्रकार उनसे बोले। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा भला हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता के समान हैं, इसलिए समय के अनुसार हमारी इच्छाएं पूरी करो। हे ब्राह्मण, एक पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, चाहे उसके खुद के बच्चे हों या न हों। और तो और जो पुत्र ब्रह्मचारी हो, उसके लिए तो माता पिता की सेवा करना और भी आवश्यक है। आचार्य यानी गुरु, जो सभी वैदिक ज्ञान को सिखाता है और पवित्र धागा प्रदान करके दीक्षा देता है, वेदों का ही साक्षात रूप है। इसी तरह पिता भगवान ब्रह्मा का रूप है, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी ग्रह और बहन दया की साक्षात रूप हैं। अतिथि धार्मिक सिद्धांतों का प्रतीक है, आमंत्रित अतिथि देवता अग्नि का प्रतीक है और सभी जीव भगवान विष्णु परम भगवान का प्रतीक हैं। प्रिय पुत्र, हम अपने शत्रुओं से हार गए हैं और इसलिए हम बहुत दुखी हैं। कृपया अपनी तपस्या की ताकत के माध्यम से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरी करके हम पर कृपा करें। कृपया हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करें। जब से तुम परम ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हो और संपूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना आध्यात्मिक गुरु और नेता स्वीकार करते हैं ताकि तुम्हारी तपस्या की शक्ति से हम उन शत्रुओं को आसानी से हरा सकें जिन्होंने हमें परास्त किया है। देवताओं ने फिर कहा कि हमसे छोटे होने के कारण आलोचना के डर से मत झिझको। वैदिक मंत्रों के संबंध में ऐसी शिष्टाचार लागू नहीं होती। वैदिक मंत्रों को छोड़कर हर जगह गुरुता आयु से निर्धारित होती है, लेकिन अगर कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में माहिर है तो ऐसे कम उम्र वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। इसलिए भले ही तुम संबंध में हमसे छोटे हो, लेकिन तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित बन सकते हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सभी देवताओं ने महान विश्वरूप से पुजारी बनने का अनुरोध किया तो महान तपस्वी विश्वरूप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवगणों, यद्यपि पुरोहिती को स्वीकारने पर पूर्व अर्जित ब्राह्मणत्व की हानि होती है, परंतु आप जैसे महानों के अनुरोध को मैं कैसे ठुकरा सकता हूं? आप सभी महान आकाश और पृथ्वी के श्रेष्ठ हैं।
मैं आपका शिष्य हूं और मुझको आपसे कई बातें सीखने को मिल सकती है, अतः मैं आपसे इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं स्वयं के हित के लिए स्वीकार करता हूं। हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वो होता है जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति न हो, वो शिलोच वृत्ति से ही अपना पेट पालता है, अर्थात खेतों में गिरे हुए और बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस तरह से गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का और अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म से धन कमाकर सुखी बनना चाहता है, वो बहुत ही तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं ऐसी पुरोहिती को कैसे स्वीकार करूं? आप सब मुझसे बड़े हैं, इसलिए भले ही पुरोहिती स्वीकार करना निंदनीय है, पर मैं आप लोगों के छोटे से छोटे अनुरोध को भी नकार नहीं कर सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूं। मैं अपना जीवन और धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को वचन देकर महान विश्वरूप ने देवताओं से घिरे हुए उत्साह और एकाग्रता के साथ आवश्यक पुरोहित का कार्य करना शुरू किया। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नीतियों से देवताओं के शत्रुओं के तौर पर प्रसिद्ध असुरों के वैभव को बचाए रखा, परंतु अत्यंत शक्तिशाली विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक मंत्र की रचना की। इस प्रभावशाली मंत्र के माध्यम से उन्होंने असुरों के वैभव को छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को सौंप दिया। अत्यंत उदार विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्राक्ष को वह गोपनीय स्तोत्र सुनाया जिसकी सहायता से इंद्र की रक्षा हुई और असुरों की सेना की शक्ति जीती गई।